अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज 4 जुलाई अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। आज मैंने एक अच्छी चीज ऑब्जर्व की, एक अच्छा पैटर्न, एक अच्छा बिहेवियर ऑब्जर्व किया, एक अच्छी सूरत हाल देखी और उससे मैंने कुछ चीजों के हवाले से अंदाजा लगाया। तो इस वीडियो के अंदर उस हवाले से बात करूंगा। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर हमने अक्सर देखा है, खासकर कराची के अंदर अगर हम बात करते हैं, कहीं पे अगर बहुत ज्यादा रश हो जाए या किसी भी वजह से ट्रैफिक ज्यादा होता है तो लोग बहुत ज्यादा बेसब्री का मुजाहरा करते हैं। एक तरह से अफरा तफरी मच जाती है और हर बंदा जो है वो जल्दबाजी में होता है, हर बंदा घुसने की कोशिश कर रहा होता है। कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है और कोई भी जो है वो लेन का ख्याल नहीं कर रहा होता। कोई भी जो है वो इंतजार नहीं करता कि पहले किसी और को रास्ता दे दें। कोई सीधा आ रहा है अगर तो उसको पहले निकलने दें। तो इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर, खासकर कराची के अंदर पॉसिबल है कि आप लोगों ने भी देखी और बहुत दफा देखी हो। आई थिंक जो लोग कराची में रहते हैं वो इस तरह की सिचुएशन शायद अक्सर औकात देखते ही रहते हैं। खासकर जो ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे जगह थोड़ी सी तंग होती है तो वहाँ पे जो ट्रैफिक की सिचुएशन है वो उमूमन खराब होती है। अच्छा, आज 4 जुलाई है, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। आज हम लोग पब्लिक पार्क के अंदर गए, वहाँ पे फायरवर्क्स होता है तो फायरवर्क्स देखने के लिए पब्लिक पार्क के अंदर गए और बहुत ज्यादा रश थी और बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियां थी और बहुत ज्यादा लोग आए और हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी और लोगों को जहां पे जगह मिली उन्होंने गाड़ियां पार्क कर दी। यानी कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं था, जिसको जहां जगह मिली वहां उन्होंने पार्क कर दी और लोगों ने डबल पार्क भी की हुई थी और बहुत सारी गाड़ियां ब्लॉक भी थी। लेकिन लोग उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे। उनको पता था कि आज मौका है, आज इवेंट है और आज रश है तो कोई मसला नहीं, लोग इंतजार कर लेंगे। तो लोग मुझे उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार नजर आ रहे थे और ट्रैफिक की सिचुएशन जो है वो काफी बिजी थी। आज यहाँ पे रोड के ऊपर जो है बहुत ज्यादा तादाद में गाड़ियां मौजूद थी और बहुत ज्यादा रश था। तो जब हम लोग ऑब्वियसली पहुंचे तो हमें भी पार्किंग नहीं मिली, तो जिस तरीके से भी मिली, जिस तरीके से भी समझ में आई, वहां पे पार्क कर दिया। और उसके बाद ऑब्वियसली जब ये सारा सिलसिला हो गया तो वहां से निकले तो मुझे पता था कि आज जो है वो थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा, बल्कि अच्छा खासा टाइम लग सकता है और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो गाड़ियां स्टक नजर आ रही थी। ट्रैफिक जो है वो स्टक और ट्रैफिक जैम था। तो मैं ज़हनी तौर पे तैयार था कि यहाँ पे अभी जो है वो रश है, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहा था या जो सोचा था उससे काफी ज्यादा चीजें मुख्तलिफ हुई। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, आप खुद भी देखिएगा। मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश करूंगा और उससे हमें कुछ सबक भी मिलता है। तो भाई 4 जुलाई है आज और फायर वर्क्स है यहाँ पे पब्लिक पार्क के अंदर। रश है काफ़ी ज़्यादा। आई थिंक अंदर जो है वो पार्किंग ख़त्म हो गई होगी, एंट्रेंस के ऊपर वो सारा जो है उसको ब्लॉक कर दिया। तो लोगों को अब जहाँ पे भी जगह मिल रही है वो वहाँ पार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे रोड की हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। रश चेक करें, हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। लेकिन ये है कि लोग फिर भी जो है वो तहम्मुल से वेट कर रहे हैं, बारी बारी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर बंदा घुस गया है, किधर कोई पैटर्न नहीं है, जिसको जहाँ जगह मिली उसने पार्क कर दी। जब भाई फायरवर्क्स देखने आए थे 4 जुलाई के, तो अभी इस वक्त जो है वो तकरीबन 10:18 हुआ है और गाड़ियाँ जो हैं वो हर तरफ हैं। अब जो है वो अब निकलना थोड़ा मुश्किल है, बल्कि ऐसा लग रहा है काफ़ी मुश्किल है। सो लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। अभी हम लोग जिस पार्किंग में हम लोगों ने लगाई थी वहाँ से मैंने उस तरफ से तो निकाल ली, लेकिन अब मैं इस गाड़ी के पीछे लग गया हूँ। अब इसको आगे जगह मिलेगी निकलने की रोड के ऊपर तो ये आगे निकलेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे भी लाइन लगी हुई और हर तरफ से ही वो ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। सो आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रैफिक आगे निकलेगा तो उसके बाद कुछ बात बनेगी, बट लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। अच्छा तो भाई कुछ जो है वो टाइम बाद, कुछ मिनटों बाद, आई वुड से मे बी 7-8 मिनट बाद जो है वो फाइनली मेन रोड पे तो निकल आए। लेकिन आप देखें हर तरफ जो है वो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, लेकिन लोग जो है वो तहम्मुल के इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो है वो पहले घुसने की कर रहा है। अभी मुझे हॉर्न की आवाज़ आई है कहीं से, लेकिन ये एक का दुक्का ही है आप कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर वो होता है ना कि ट्रैफिक बिल्कुल स्टक हो जाता है, हर बंदा हर जगह से घुसने की कोशिश कर रहा होता है, उस तरह का सीन यहाँ पे नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। काफ़ी हद तक ट्रैफिक क्लियर हो गया और आई थिंक अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया, तो उसकी वजह से ये है कि ट्रैफिक क्लियर हो गया, लोग स्टक नहीं हुए। वही पीछे खैर लाइन लगी हुई है, लेकिन ये है कि आगे का ट्रैफिक जो है वो खुल गया। अब ये देखें, अब रोड आगे खाली है। तो अच्छे तरीके से अगर चीज़ों को मैनेज किया जाए और लोग तहम्मुल का मुजाहरा करें तो चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर हमारे शहरों के अंदर, हमारे मुल्कों के अंदर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो लोग जो है वो अफरा तफरी मचा देते हैं। हर बंदा जो है वो जल्दबाजी में होता है, आगे निकलने की कर रहा होता है कि पहले मैं निकल जाऊँ, और इधर से भी आते हैं उधर से भी आते हैं, हर तरफ से आने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से फिर ट्रैफिक जो है वो स्टक हो जाता है और गाड़ियाँ जो है वो बुरी तरीके से फंस जाती हैं। और अगर वो ट्रैफिक हो सकता है कि आधे पौने घंटे में या 1 घंटे में क्लियर हो जाए, उसके बजाय लोग घंटों घंटों उसमें ख्वार हो जाते हैं।
तो अगर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए तो चीज़ों को बेहतर तरीके से जो है वो मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, मैंने आपको दिखाया जब हम लोग गाड़ी में बैठे थे उस वक्त तकरीबन 10:18 हो रहे थे और हर तरफ जो है वो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आ रही थी और मैं काफ़ी देर जो है तकरीबन मेरे ख्याल से 7-8 मिनट पार्किंग के अंदर ही रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी इस वक्त 10:33 हो रहे हैं, यानी तकरीबन विद इन 15 मिनट्स हम लोग रोड के ऊपर आ गए, रोड क्लियर हो गया। और उसकी वजह क्या है कि लोग सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे थे, लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ऐसा नहीं कि हर बंदा आगे घुसने की कोशिश कर रहा है, लोग देख रहे हैं कि भाई किसकी जगह बनती है, कहाँ से जगह बनती है, कौन सी लेन को पहले क्लियर होना चाहिए, कौन पहले आगे निकल सकता है। तो इस तरीके से जो ओवरऑल मुझे जो लोगों का बिहेवियर नजर आया वो इसी तरीके का नजर आया कि लोग अपनी अपनी बारी का तहम्मुल से इंतजार कर रहे थे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर ऐसा ही होगा कि फिर ट्रैफिक जो है वो जल्दी क्लियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और उसका एक एविडेंस हमें मिल गया कि हम लोग तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आगे आ गए, रोड के ऊपर निकल कर आ गए। अच्छा भाई, तो ये एक अच्छी चीज थी, मैंने सोचा इसको शेयर कर लिया जाए। इस तरह के बिहेवियर अगर हमारी कौम के अंदर भी हो, हमारे मुल्कों और शहरों के अंदर भी हो तो क्या ही बात है। अगर आप भी कार ड्राइव करते हैं, कराची के अंदर ड्राइव करते हैं, पाकिस्तान के किसी और शहर के अंदर ड्राइव करते हैं, तो इस पैटर्न को अपनाने की कोशिश कीजिएगा, इस तरह के बिहेवियर को अपनाने की कोशिश कीजिएगा और दूसरों तक भी इस बात को पहुंचाइएगा। इस तरह के बिहेवियर को, इस तरह के रद्द अमल को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए और खुद भी इस तरह के बिहेवियर का मुजाहरा करना चाहिए। अगर हर बंदा इस तरीके से सोचेगा और अपने तौर पे एफर्ट करेगा और खुद जो है वो चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेगा और अपने से शुरुआत करेगा तो चीजें फिर बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।